स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। स्फटिक आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वह किसका है? तो वह सिलिका का है, याद रखिएगा। स्फटिक किसका? सिलिका। या बोलते नहीं है वहां पर स्फटिक की मूर्ति रखी हुई है, वो दरअसल सिलिका के ही क्रिस्टल के रूप हैं। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन कहलाती है। कौन सी है? हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह उर्वरक में नहीं पाया जाता। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? क्षण भंगुरता। अधातुओं में भंगुरता, सॉरी भंगुरता। अधातुओं में कौन सा गुण है? भंगुरता, यानी टूट जाने वाला। क्लियर। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सीओ और एच का। किसका है? सीओ और एच का। क्लियर। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 परत को। किसको? O3 परत को। जो पराध्वनिक जेट आप लोग समझ पा रहे हैं, जो कि ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा तेज गति से चलते हैं, तो वो इतनी ध्वनि छोड़ते हैं कि जिससे O3 जो है वो नुकसान पहुंचता है और वह परत जो है वह हल्की पतली होती जा रही है। पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आयोडीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं, क्या है? आयोडीन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का। वर्जीलियस को वार्गिकी का पिता भी कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। ये लगभग तीसरी बार प्रश्न आ रहा है दोस्तों, इसको तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं, है ना। बिना ऑक्सीजन के सब व्यर्थ है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। कौन सा पाया जाता है? हीलियम। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? क्वथन। क्या नहीं है? क्वथन। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट कांच का। किसका होता है दोस्तों? फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्बों के, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनकी बात चल रही है। आप लोगों ने खूब बल्ब तोड़े होंगे ना, उन्हीं बल्बों में जो कांच होता है वह फ्लिंट कांच है। रसायनों का राजा H2SO4। क्लियर। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होंगे? क्षारीय होंगे। प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय, यानी अक्सर क्या होते हैं? क्षारीय। हीरे का 1 कैरेट कितने किसके बराबर है? 200 mg के। 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg, 200 मिलीग्राम के। क्लियर। मिलीग्राम है दोस्तों, याद रखना। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। अभी दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो कहाँ पर मिला हुआ है? अफ्रीका में मिला हुआ है। वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 3 सबसे बड़े हीरे दक्षिण अफ्रीका में ही मिले हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हीरों का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, यानी यहाँ पर हीरे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्लियर, इसको याद रखिएगा। 3 जो सबसे बड़े हीरे हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ही निकले, और तीसरा जो अभी अभी निकला है वो भी यहीं से निकला हुआ है। कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? कांच। कांच को अति शीतित द्रव की श्रेणी में रखा गया है। अति शीतित द्रव, यह दरअसल एक मिश्रण है, याद रखिएगा। कांच तत्व या यौगिक में नहीं आता, मिश्रण में आता है। अति शीतित द्रव का मतलब होता है ज्यादा ठंडा करने पर, बहुत ज्यादा ठंडा करने पर यह पिघल भी जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। क्लियर। चलिए, और यह क्रिस्टल के रूप में होता है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जिसकी चारों इस तरीके से होती हैं वो होती है क्रिस्टल। चलिए, वायरस भी अधिकतम इसी रूपों में होते हैं। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। अभी प्रकाश वर्ष के मात्रक वगैरह इसमें आने वाले हैं, इस वाले अपन ने जो क्लास है इसमें इसको मेंशन किया था, तो उसको अभी आने वाली है, 2-4 स्लाइडों के बाद आ जाएगी। टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियोन क्या है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की इसकी संभावना है। टैकियोन को याद रखिएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने क्या बताया था दोस्तों? E = mc² बताया था ना। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर।
तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। यह क्या नापता है? सूर्य की तीव्रता को। उनके ताप को कौन मापता है? याद रखिएगा, यही बताई दे रहा हूं, भूलिएगा नहीं, पाइरोमीटर। कौन सा? पाइरोमीटर। ठीक। उड़ते हुए चक्के की, यदि चक्का उड़ रहा है तो प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापा जाएगा? स्ट्रेबोस्कोप में। किस में नापा जाता है? स्ट्रेबोस्कोप में। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों के द्वारा, यानी कि रडार यहाँ पर है। अब रडार यहाँ पर है, ऊपर से मान लीजिए कोई जहाज भारत की ओर आ रहा है हमला करने के लिए, तो रडार इसको पहले ही पकड़ लेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये आ रहा है। तब यहाँ पर अपनी जो मिसाइलें हैं वो यहाँ तैनात हो जाएंगी, और जब लगेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है तो उसको वायु में ही मार गिराया जाएगा, या तो ब्रह्मोस के द्वारा, या अग्नि के द्वारा, या फिर पृथ्वी के द्वारा। इस तरीके की मिसाइलें वैसे भी अपन लोगों के पास में है। कौन सा उपकरण चिकित्सा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। भैया डॉक्टर के पास गए होंगे, गले में लटकाए रहते हैं ना इस तरीके का, ये दो रहते हैं, वही स्टेथोस्कोप होता है जो हृदय की धड़कन को बताता है। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? एस चंद्रशेखर के। किसके? एस चंद्रशेखर के। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस मामले में मिला है आप लोग बताइएगा, मैं हल्की सी हिंट आपको दे देता हूं, तारे जैसा कुछ याद आ रहा है? चलिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित, त्वरित का मतलब जान रहे हैं, उसको चार्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु का। पाइरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान को। पाइरोमीटर अभी अपन ने बताया उच्च तापमान को। एक्टियोमीटर से क्या है? किरणों की तीव्रता को नापते हैं, दोनों में अंतर है दोस्तों, क्लियर? किरणों की तीव्रता कितनी तीव्र है भाई, और तापमान अलग चीज है, कितनी गर्म है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कुलिज नलिका का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? एक्स किरणों को उत्पन्न करने में। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। यही तो थे राइट बंधु, क्लियर? अब देखिए ये आगे जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 001 mm के। इनको आप लोग रट लें, क्लियर? 001 mm के। एक प्रश्न इससे संबंधित आना है, समझ लीजिए बिल्कुल। इसीलिए इस वाले चैप्टर को मैं पहले ही लेकर आ गया, ताकि अभी से आप लोग इसको देखें और जल्दी से इनको याद कर लें। 1 किलोग्राम राशि का वजन अगर देखा जाए तो 8 न्यूटन के बराबर होगा, क्लियर? एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप होता है? 10 पे 15 मीटर के। 10 पे 15 मीटर के। 10 पे 15 की घात है दोस्तों, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में है प्रकाश की चाल। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10 पे -34 की पावर 6.6 10 पे -34 जूल सेकेंड। एक माइक्रोक्रॉन बराबर कितना होता है? 1/1000 mm। 1/1000 mm, यह एक माइक्रोन के बराबर है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 पे या 10 पे -12 ग्राम, क्लियर? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर, ये पता ही है। एक नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर। ये नॉटिकल मील कहाँ पर आती है दोस्तों? समुद्रों में। यदि समुद्र की हमको लंबाई नापनी है, सॉरी समुद्र की लंबाई का मेरा मतलब है कि समुद्र में जैसे मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, ये नाव जा रही है, अब इसने कितनी दूरी तय की, तो वहाँ किलोमीटर नहीं चलता, वहाँ नॉटिकल मील चलता है। और एक नॉटिकल 1.85 के बराबर होता है। एक मील 1.61 के बराबर होता है, यानी कि एक मील की यदि हम बात करें तो 1.5 किलोमीटर से भी 600 मीटर, 1.5 किलोमीटर से भी 100 मीटर ज्यादा, यानी 1600 मीटर लगभग में। तो एक मील हमको समझ में आ गया, एक नॉटिकल मील समझ में आया। एक फैदम कितना होता है? 1.80 किलोमीटर। 1.80 किलोमीटर यानी कि 1800 मीटर के बराबर एक फैदम होता है। मैं मीटर क्यों जोड़ रहा हूं? ताकि आप किलोमीटर से इसको निकाल सकें और आपके दिमाग में इसकी छवि बन सके। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। ये भी बहुत बार आता है दोस्तों। बैरल में क्या नापा जाता है दोस्तों? आप लोगों को मालूम है, पेट्रोल, डीजल, ये सभी बैरल में नापे जाते हैं, क्लियर? एक नैनो सेकेंड में होता है 10 पे -9, 10 पे या 10 पे -9, ठीक। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? 10 पे -10, 10 पे -10 या 10 पे -10 की पावर m, ये होते हैं एंगस्ट्राम में मीटर। मतलब बहुत छोटा भाग, समझ रहे हैं ना कितना छोटा है? ये माइनस लगी है, माइनस, याद रखिए। एक अश्व शक्ति 746 वाट रटा पड़ा है।
रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने में। दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है ये, पर ऑप्शन में वो डीसी को एसी में बदलने में भी दे देता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट में इस तरीके से होता है, मान लो थर्मोस्टेट दो परतें होती हैं दोस्तों, एक ये परत होती है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर वायु नहीं होता, निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। और ऊर्जा का स्थानांतरण यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना है तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता चाहिए। अब चूंकि माध्यम ही यहाँ खत्म कर दिया, यानी यहाँ कर दिया निर्वात, तो अंदर की वायु बाहर नहीं जा सकती, बाहर की वायु अंदर नहीं जा सकती। यदि इसलिए इसके अंदर आप चाहे जल रख दें गर्म, चाहे इसमें ठंडा पानी रख दें, वह बराबर स्थिति में रहेगा। यही होता है थर्मोस्टेट। अब इसमें क्या बोल रहा था वो, कहाँ गया? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। अंदर जो भी डाल देंगे, जैसा डाल देंगे वैसा ही रहेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा थर्मस जिसको बोलते हैं, चाय वगैरह पीने में इसका इस्तेमाल होता है। देखा होगा चाय की दुकान वाले इस थर्मस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिडक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के प्रयुक्त में उपकरण कौन सा होता है? डिक्टाफोन। कौन सा होता है? डिक्टाफोन। ऑफिसों में ज़्यादा उपयोग में आता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। लीजिए, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ पर उसका उत्तर ही आ गया। अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में यदि थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो तो जरूर लिखिएगा। चलिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। एक खगोल की ये इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 पे -3 या 10 पे -3 की पावर मीटर के बराबर। ये माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इससे संबंधित भी एक प्रश्न आप समझ लीजिए आना ही है, किस ऊर्जा का किसमें रूपांतरण किसके माध्यम से होता है। भैया नॉर्मल सी बात है, हर परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे संबंधित आता है, तो संभावना 80% ये है कि आपके पास भी ऐसा प्रश्न आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्लियर? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? बैटरी। क्लियर? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के। ये तो हो गया। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग। याद रखिएगा, विलियम हेनरी ब्रैग। इनको और इनके पुत्र को, दोनों को नोबेल का पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। क्लियर? एक ही है और ऐसे ही है बस। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 इंटू 10 पे 7 नैनोमीटर। 183 इंटू 10 पर 7 नैनोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 46 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर, यानी 46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये होती है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। क्लियर? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर -7 की पावर सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 2 इंटू 10 पे 3 जूल। क्लियर? 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 6 इंटू 10 पे 9 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10 पर 7 अर्ग, यानी 10 की पावर 7 अर्ग। ये क्या होता है दोस्तों? 1 जूल बराबर होता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों? एक्स किरणें। क्लियर? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को। जो एक्सरा होता है ना दोस्तों, आप लोगों ने एक्सरा देखा होगा, हाथ का देखा होगा, शरीर का देखा होगा। एक्स किरणों के अंदर क्वालिटी है कि आपके मांस को तो वो पार कर जाएंगी पर हड्डियों को नहीं कर पाएंगी। तो जब वो हड्डियों को नहीं कर पाती तो उन्हीं हड्डियों का चित्र हम एक्सरे में देखते हैं। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। सामान्य तापमान पर अति चालकता
माने अति चालकता है भैया सामान्य तापमान पर, यानी इसका जो सामान्य ताप होगा अति चालकता -273 डिग्री सेल्सियस, इस पर बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। याद रखिएगा, अति चालकता को भारत ही नहीं विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है ऊर्जा को एक तरीके से उत्पादित करने के लिए। लेकिन चूंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, जब इसमें खर्चा कम आने लगेगा तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हद तक किया जाने लगेगा। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता है वह किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जे ए फ्लेमिंग ने। किसने किया था दोस्तों? जे ए फ्लेमिंग ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है 51 MeV। क्या होता है? 51 MeV। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 माइक्रोन। क्लियर? मीटर, ठीक। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 24 जूल। ये तो अपन लोगों को पता ही है दोस्तों। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति क्या कहलाती है? होलोग्राफी। आज होलोग्राफी को समझ गए क्या है? हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश की किरणों से व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाना ही होलोग्राफी है। लेजर किरण होती है केवल एक रंग की, देखते हैं ना वो एक प्रकाश ऐसा जाता है, वही होती है लेजर किरण। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। नॉर्मल प्रश्न है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन होती है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। किसने बनाया था दोस्तों? फर्मी ने। याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहला आता है प्रश्न, ये किसने बनाया था? फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम का किस पर है दोस्तों? तो वह संलयन पर है। संलयन पर है। क्लियर? सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है कार्बन AR विधि के द्वारा। सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु है वह किसके द्वारा नापी जाती है? कार्बन AR के द्वारा, या एक तरीके से देख सकते हैं C14 के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, उसको धीमा करने के लिए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। इससे क्या दर्शाता है? क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। इसके एक उदाहरण को और देख लीजिए कि दृश्य तुरंत हमको दिखने लगते हैं, ध्वनि थोड़ी देर बाद आती है। आज करके देखिएगा, इसको छोड़िए, हटाइए। आपने जो बिजली चमकती हुई आकाश में देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि बिजली पहले चमकी, थोड़ी देर बाद आप नीचे देखने लगे, तब जाके आवाज आई। तो वो बहुत दूर है, प्रकाश तो तुरंत आ गया आपके पास में, लेकिन जो बिजली की आवाज है उसको आने में समय लगा। क्लियर? क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश से कम होती है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता। भी मैंने आपको बताया, क्रायोजेनिक्स इसी को कहा जाता है, क्रायोजेनिक। ठीक है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। जर्मेनियम किसकी तरह होती है? अर्धचालक की तरह। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों को। किसको? सूक्ष्म तरंगों को। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्या है? वक्राकार। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसका कारण क्या है? पृथ्वी की वक्रता। यानी वक्रता यानी पृथ्वी गोल है, समझना बात को, वक्र टाइप में है इसलिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना, मार्ग को निर्देशित करने के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वही होलोग्राफी अभी अपन ने देखा। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। इन लेजर बीम से गुर्दे की पथरी को हटा दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? समझ लीजिए। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बिल्कुल, डायोड का काम क्या है? धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देना। प्रवाहित यानी बहने। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? केवल एक दिशा में। सिलिकॉन क्या है? इसको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। रजिस्टर के
ट्रांजिस्टर के समविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? इसी सिलिकॉन का। इसीलिए होता है क्योंकि यह सेमीकंडक्टर है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक, यानी इनको अर्धचालक कहा जाता है, चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन के। किसके? यूरेनियम विखंडन के। याद रखिएगा, यूरेनियम के विखंडन पर ही ऑटो हन ने अणु बम की खोज की थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। वर्ण विक्षेपित विकिरण। निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। किसमें किया जाता है दोस्तों? रॉकेट में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? यूरेनियम। याद रखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है। बम के रूप में तो होगा इसका प्रयोग, वो अलग बात है, ऊर्जा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी, आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। कल अपन मिलेंगे फिर से एक नई क्लास के साथ में। बढ़िया 150 से ज़्यादा प्रश्न होंगे उसमें। अपनी 5000 प्रश्नों की ये जो सीरीज है दोस्तों, इसको आप लोग देखें। बार बार देखने से आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। अगर आप लोगों से हो सके, वैसे मेरी व्यक्तिगत राय भी आप लोगों के लिए है कि नोट्स बनाना चालू कर दें। नोट्स बना के यदि आप लोग करेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके पास में जब तक आपकी परीक्षा आएगी होंगे। बस इन्हीं प्रश्नों को आप लोग कर देंगे तो नैया पार हो जाएगी। 10 किताबों से पढ़ने से बेहतर है दोस्तों एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। किताब कोई सी भी हो, किताब कोई भी गलत नहीं होती, टीचर भी कोई भी गलत नहीं होता, सभी लगभग में वही पढ़ाते हैं। बस एक को आप लोग पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, और सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।